हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटा गेनर्स अगेन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि बाइंग अच्छी है या ऑप्शन सेलिंग अच्छी है, और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे वो पसंद है तो क्यों पसंद है, ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं पसंद है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज इसके बारे में बात करूँगा मैं, और मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड पे, ठीक है, हमेशा की तरह। और जो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो लोग ऑप्शन सेलिंग अभी पहली बार सीख रहे हैं या जो भी नए हैं, वो लोग चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट है ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास करके, उसको आप 1 से 5 तक देखो। आपको अच्छा एक नॉलेज मिलेगा ऑप्शन सेलिंग के बारे में। एक बेसिक ही है वो, लेकिन स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है, ठीक है, आप वो कर सकते हो, ठीक है गाइस। और जिसको भी मेरी ट्रेड्स वगैरह फॉलो करनी हो वीकली की कुछ भी, तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर की लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगी, ठीक है गाइस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वापस से। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग। मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा कि ऑप्शन बाइंग में क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, ऑप्शन सेलिंग में क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बाइंग से शुरुआत करते हैं। बाइंग में देखो क्या क्या होता है कि आपने कितनी बार देखा होगा कि जैसे मान लो मुझे ऐसा लगता है कि एयरटेल ऊपर जाने वाला है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यू है ये, ठीक है, मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ये बात मुझे मालूम है। तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉल बाई करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, ये माना हमें स्पॉट प्राइस है, मैंने चुन लिया कि 550 है स्पॉट प्राइस, ये 550 है। तो दो टाइप के लोग हैं ऑप्शन बाइंग में, दो टाइप के, ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ऑप्शन बाइंग में दो टाइप के लोग हैं। पहला, जो एट द मनी पे बाई करेगा, थोड़ा दिमागदार बंदा। दूसरा, जो 550 की जगह से सोच रहा है 620 जाएगा, तो वो 620 का कॉल बाई करेगा। ये हुआ दूसरा बंदा। तो एक ने एट द मनी बाई किया, एक ने आउट ऑफ द मनी बाई किया। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर गई, आपका व्यू अच्छा हुआ, तो ये बंदा प्रॉफिट कमा सकता है। इसके चांसेस काफी ज्यादा है, 70%, काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है, कि अगर ये होल्ड भी कर गया ओवरनाइट और मे बी मार्केट इस जगह से थोड़ा सा ऊपर खुल गई, तो ये कमा सकता है 70%, ठीक है। पर ये जिसने ये 620 वाला कॉल बाई किया, ये कितनी दूर है यहाँ से, अभी कितनी दूर है अभी यहाँ से, यही कुछ 60 पॉइंट। और एक स्टॉक के लिए 60 पॉइंट बहुत होते हैं आउट ऑफ द मनी होने के लिए, ठीक है। तो माना हमने कि नेक्स्ट डे आप ओवरनाइट इसको होल्ड कर गए हो, बाई करके आप इसको ओवरनाइट होल्ड कर गए हो, और मार्केट ऊपर खुली भी है 5 से 10 पॉइंट, बट आपको इसमें फिर भी लॉस हो रहा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसमें लॉस क्यों हो रहा होगा और इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट क्यों हो रहा होगा, मैं बताता हूँ। इसमें कई सारी चीजें हैं, वैसे इतना सिंपल नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, बट कई सारी चीजें। पहला, कितना देर बचा हुआ है, कितना टाइम बचा हुआ है एक्सपायरी को, वो भी डिपेंड करता है। एक्सपायरी की ज्यादा नजदीक हो तो या बहुत तेजी से गिरेगा, ये भी मूव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में कई सारी चीजें। पहला मैं बताता हूँ, मूव इम्पल्स होना चाहिए। पहला, इम्पल्स मूव इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स मूव चाहिए पहली बात आपको पैसा कमाने के लिए, ठीक है। व्यू के साइड ही चाहिए, आप बात समझ रहे हो ना, आपका व्यू सही ही होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, ऊपर की तरफ व्यू सही ही होना चाहिए। इम्पल्स मूव मतलब तेज मूव भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, तीसरा ये है कि आपने जो बाई किया है वो एक तरीके से लिक्विड वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीजें, पहला इम्पल्स मूव और आपकी तरफ मूव, दोनों के आप कितनी गारंटी ले सकते हो कि ये दोनों हो सकते हैं। पहली बात, आपका व्यू सही हो जाए, चलो माना हो गया, फिर आपके व्यू इम्पल्स भी हो जाए, मतलब वो तेजी से जिधर को जा रहा है उधर तेजी से जाए, दोनों साथ हो जाए, मतलब परसेंटेज कम हो जाता है ना, कि ये होगा इसका परसेंटेज कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कम होगा ही होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका ये जो है, मान लो आपने इसको 10 रुपए पे बाई किया है, ये पता है क्या होगा, ये 8 रुपए खुल जाएगा नेक्स्ट डे, और मार्केट ऊपर ही गई है, ये 550 से 560 चला गया होगा, 562 चला गया होगा, 62, बट फिर भी 8 रुपए खुल गया होगा। क्यों, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ, मुझे मालूम है ऐसा होता है, क्योंकि मैंने भी एक पूरे साल ऑप्शन बाइंग की है, मैं अच्छे से जानता हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई पूरी की पूरी, इस बंदे को जिसने एट द मनी में बाई किया, मे बी उसको उस 10 पॉइंट का और जो थोड़ा बहुत ऊपर खुल गया उसका पैसा मिल जाए, ठीक है। बट ये जो आउट ऑफ द मनी बाई वाला है, ये कौन लोग हैं, जो लोग एट द मनी के प्राइस को खरीदते नहीं है। उन्हें इसलिए क्योंकि उनको 50,000 या 60,000 पे करना पड़ सकता है एक लॉट के हिसाब से, राइट, करते हो ना ये सब आप लोग, ये कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूँ ना मैं। तो इसके पीछे का राज क्या है, आपको लॉस क्यों होता है, पता है क्यों,
सारा गेम है इसका, जो इस चैनल का नाम है, ठीक है। थीटा डिके, थीटा डिके जो है सारा गेम उसका है। देखो थीटा डिके, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, आप सब लोग जो भी हो ऑप्स्ट्रा पे जाके देखो, जब भी आप कोई ऑप्शन बाई करोगे जहां पे आप प्लस करोगे वहां पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। थीटा निगेटिव में होगा हमेशा। जब आप प्लस करते हो, बाई करते हो किसी ऑप्शन को, उसका थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है। थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपने कोई चीज बाई किया है, जब भी आपने कोई चीज बाई किया है उसमें आपको थीटा देना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात को, थीटा आपको देना पड़ता है। मतलब माइनस जो भी वैल्यू होगी, मान लो -800 है रुपए में मान लिया, या फिर आप पॉइंट्स में ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। तो ये 800, अगर मार्केट में कोई खास मूव नहीं आया और मार्केट फ्लैट खुल गई, मार्केट फ्लैट खुल गई, तो ये आपको पे करना है उस रात भर का। वो जो आपने होल्ड किया उस रात भर का आपको ये पे करना पड़ जाएगा। ये होता है किसमें, ऑप्शन बाइंग में। तो इसका मतलब क्या है, टाइम आपके साथ नहीं है, आपका वक्त खराब चल रहा है ऑप्शन में। तो एट द एंड हमने क्या देख लिया कि आपको जब भी ऑप्शन बाइंग करो, आपको समय नहीं देना है मार्केट को। क्या नहीं देना है, टाइम। आप मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते। तो क्या करना चाहिए, अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, एंट्री एग्जिट, इसके बीच में टाइम जितना कम हो सके, जितना कम टाइम दे सकते हो दो, तब आप सस्टेन कर पाओगे ऑप्शन बाई के बिजनेस में। और जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, मुझे लगता है वो लोग बात समझ गए होंगे, क्योंकि वो जितना जल्दी निकलते हैं ट्रेड से उतना वो प्रॉफिटेबल है। वो जितना लेट सस्टेन करते हैं, माना आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, तो क्या होता है, जैसे आप ऑप्शन बाइंग कैसे करते हो, ये थोड़ा ब्रेकआउट किया, आप इस पे क्या करते हो, आपने कॉल बाई किया, तो क्या होता है, वो जैसी वन जो पहली ग्रीन कैंडल होगी उसमें आपको प्रॉफिट दिखाएगा 1200 रुपए का, फटाक से, ठीक है, 1200 1500 जो भी। आप 5 मिनट रुक भी गए और मार्केट मान लो यहीं पे कुछ है, ये 1200 2 मिनट में 600 हो जाएंगे, 2 मिनट में, 2 मिनट में 600 रुपए हो जाएगा प्रॉफिट मार्केट। जबकि फिर भी उसी एरिया में ऐसा कुछ खास कुछ हुआ नहीं है, जबकि आपने यहाँ बाई किया था। बट अगर वो थोड़ा सा भी एक छोटी सी पीरियड कैंडल बनाएगा, ये प्रॉफिट आधा हो जाता है। मतलब यही होता है ना, कुछ नई बात तो नहीं बता रहा हूँ ना मैं, यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने जितना कम टाइम दे सकते हो ऑप्शन बाइंग में उतना कम दो। तो ये हो गया ऑप्शन बाइंग का। तो इसका मतलब क्या है, फायदे कब है, टाइम मत दो, ठीक है। जितना हो सके परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड करो, परफेक्ट सेटअप पे, ठीक है। कम मार्जिन लगता है, ठीक है। प्रॉफिट चांसेस वेरी लेस। आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए इसको कमाने के लिए, ठीक है। अब जहां तक मैं आता हूं, अब थीटा आपके साथ बिल्कुल नहीं है। मतलब मार्जिन कम लगता है और अच्छा सेटअप हो और आप टाइम कम दो तो आप कमा सकते हो, बट प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत कम, 20% के आसपास। और थीटा तो बिल्कुल आपके साथ नहीं है, थीटा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में आते हैं। लगभग 80% ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होते हैं। सबको मालूम है बात, ठीक है, सबको मालूम है बात, ठीक है। तो आप बताओ, आपको इस 20% में चीज ढूंढना मुश्किल है या उस 80% में? आप उस 80% में ऑफकोर्स रह सकते हो ज्यादा, ठीक है। तो अब इधर क्या होता है, इधर अगर मान लो सेम एयरटेल ने क्या किया, मेरा भी वही व्यू है कि ये रहा 550 का प्राइस, मार्केट ऊपर जाएगा, सेम व्यू है वही वाला। मैंने लेकिन क्या किया, मैंने क्या किया, इसकी 550 का जो प्राइस है, मैंने क्या किया, इससे थोड़ा नीचे आके जो इसका 500 वाला जो पी था, या मान लो 520 वाला जो पी था, मैंने बेच दिया, मैंने पी बेच दिया। मुझे ये भी यही कुछ मान लो, मैं मानता हूं कि 12 रुपए का मिल गया, मैंने इसको सेल मारा। ये मैं एयरटेल वगैरह बता रहा हूँ, बट इसको आप निफ्टी बैंक निफ्टी मारो, मैं स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। चलो, तो आप कंफ्यूज ना होना, तो मैं इसी के लिए निफ्टी में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी है 10,500 पे, ठीक है। और मेरा व्यू है ये 10,700 जाएगा, ये मेरा व्यू है। तो अब आते हैं हम सेलिंग पे। बाइंग की जगह पे क्या करते हैं, हम बाई कर लेते हैं, या तो ये वाला कॉल बाई कर लेते हैं, या तो एट द मनी का कॉल बाई कर लेते हैं, दोनों जो मैंने वो समझाया वो सेम।
यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, 10,300 का जो पी है उसको मैं सेल कर दूंगा, सेल। ठीक है, मुझे मिल गया, मान लो मैंने माना कि 35 रुपये मिल गया मुझे, मान लो मैंने माना। अब देखो क्या होगा, अगर मेरा व्यू सही है, पहली बात तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऊपर को जाएगी, मेरा व्यू सही है, ठीक है, तभी भी मैं इससे कमाऊंगा, ये 35 से घटती हुई चली जाएगी। अगर मेरा व्यू सही है और इम्पल्स मूव भी नहीं है, मार्केट फ्लैट ही मान लो वहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ये तभी भी गिरेगा। ठीक है, और दूसरा और भी है, मेरा व्यू अगर सही नहीं भी है और मार्केट इम्पल्स की जगह स्लोली भी नीचे को गिर भी रहा है और 10,400 तक भी आ गया, तभी भी मुझे उतना लॉस नहीं होगा जितना मुझे बाइंग में होने वाला था। तभी भी मे बी मैं सस्टेन कर जाऊं और एक्सपायरी नजदीक आ जाए, तभी भी ये जीरो की तरफ भाग रहा हूं। एम आई राइट? सही ना, यही बात है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग में आपको क्या चाहिए था, इंपल्स मूव भी सही होना चाहिए, मतलब मूव भी इंपल्स होना चाहिए, डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए, आप तभी पैसा बना सकते हो, वो भी वेरी फास्ट, आपको टाइम नहीं देना है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए, ऊपर ना भी जाके साइडवेज भी रहे, नीचे भी अगर धीरे से आ रही है तभी भी, तीनों सिचुएशन में ये 35 गिरने वाला है, तीनों सिचुएशन में, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, ये गिरने वाला है तीनों सिचुएशन में। मतलब ये तीनों सिचुएशन में आप सही हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने हैं, बहुत हाई। ठीक है, थीटा किसके साथ है, आप देखो इसमें क्या होता है कि इसमें सेलिंग में आपने जब 10,500 या 10,300 बेचा, सेल मारा पी, थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपने वो 35 रुपीज क्रेडिट किए हैं, क्रेडिट। बाइंग में क्या होता है, बाइंग में आप डेबिट करते हो, आप पे कर रहे होते हो, बट इसमें क्या है, इसमें क्या बोलते हैं ये, सेलिंग के टाइम पे, सेलिंग के टाइम पे आप क्रेडिट कर रहे हो। क्रेडिट में क्या होता है, ये 35 रुपए आपको मिलने वाले हैं, मतलब जितना ज्यादा डे गुजरेंगे, जितना आप टाइम वेस्ट करोगे, जितना आप कंट्रोल करोगे, वो थीटा आपको मिलता रहेगा डे बाई डे। और बाइंग में क्या होता है, थीटा माइनस में होता है, आपको ये पे करना पड़ता है बाइंग में। ठीक है, बाइंग में थीटा पे करना पड़ता है, सेलिंग में थीटा मिलता है। तो अब क्या हुआ, आपके साथ डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपल्स मूव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा भी आपके साथ है। ठीक है, और प्रॉफिट के चांसेस भी 80% है, डिपेंड करता है आपने कैसा क्या बनाया। तो आपको सिंपल सी बात है, वहां पे क्या था, 2 क्रॉस थे और एक तरीके से मान लो 3 ही क्रॉस थे, एक ही प्लस था उधर कि आप अगर जल्दी निकलोगे और आपका मार्जिन कम लगेगा। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे मार्जिन जो है वो कम लगता है, बाकी सेटअप, थीटा, व्यू, इंपल्स मूव किसी की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ऑप्शन सेलिंग चुनी, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक मार्केट में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा है कि मैंने कोई स्ट्रेटजी बनाई, सेटअप बनाया, मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया, अब जो हो रहा है होता रहे, मैंने उसको हेज वेज कर दिया, सब कुछ कर दिया। मतलब मैं ऑप्शन सेलर इसलिए हूं क्योंकि मैं आलसी भी हूं। ठीक है, मैं आलसी हूं इसलिए भी शायद ऑप्शन सेलर हूं। दूसरा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। अब ऑप्शन बायर के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि उसको वो जो ब्रेकआउट्स हैं, ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे उसको कॉल बाई करना है सिंपली, और वो कॉल बाई करके इसी कैंडल पे, अगली कैंडल्स पे कहीं पे निकलना भी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सीतारमन कैंडल बने, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मूव ऐसे करके सीधा 2.5% का ही हो, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग बाइंग से कभी कभी बेहतर है। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, जिसकी जो मर्जी है वो करो, बाइंग में कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, वो बाइंग करके ही पता नहीं उसने कितने पैसे बनाए, कि बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। ठीक है, बट मुझे सेलिंग पसंद है इसलिए मैं सेलिंग करता हूँ। बट बाइंग के हमेशा याद रखना, जब लगे आपको कि बाइंग में आप अच्छे हो, मतलब आप जल्दी निकल सकते हो, रूल्स सारे इंट्राडे के रूल्स फॉलो होते हैं बाइंग में। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ही बेटर है बाइंग में, सच बता रहा हूँ। कौन है जो होल्ड करके बाइंग करता है, बहुत कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो बाइंग कब होती है, इंट्राडे में। तो रूल्स, सेटअप, ठीक है, और टाइमिंग, और यहां पे साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीजें अगर आपने कंट्रोल कर ली है तो आप बाइंग करो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ठीक है, आप बाइंग करो, कम मार्जिन है आपके पास, जो जैसा कर सकते हो करो, सिंपल सी बात है। अब सेलिंग कब कर सकते हैं, ठीक है, सेलिंग कब कर सकते हैं, मार्जिन बहुत है आपके पास, मतलब आपको कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा है आपके पास, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है आपको, और आपकी साइकोलॉजिकली टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है आपका, और आप मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, मतलब आप मार्केट को ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग ज़्यादा नहीं चाहते हो।
ठीक है, मॉनिटरिंग ज़्यादा नहीं चाहते हो देन, और आप थोड़े से लेजी हो मेरी तरह, तो ये किसके लिए है? ऑप्शन सेलर के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं? 80%। बाइंग में प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं? 20%। सेलिंग में क्या होगा? आप 1 2 3 4 5 6 डेज कमाओगे, 7th 8th लॉस करोगे, 9 10 फिर कमाओगे, ऐसा है। 20 इधर क्या होता है? यहाँ पे आप पहले दिन कमाओगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां सारे दिन कमाओगे, फिर 8वें दिन कमाओगे। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप नहीं हो पाएगा, और इस एरिया में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा बिकॉज आप हर तीसरे चौथे दिन कमाते ही रहते हो। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बड़ा भी तो चला जाता है, वो जाता है आपके एसएल की वजह से, आपने एसएल नहीं रखा इसलिए चला गया वो, समझ रहे हो बात? समझ रहे हो आप? तो एसएल नहीं रखा आपने इसलिए वो चला गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने सेलिंग इसलिए चूज की क्योंकि थीटा मेरे साथ है, मार्जिन मेरे पास है, ठीक ठाक है, और उसके बाद मॉनिटरिंग की ज़्यादा झंझट नहीं है, स्ट्रेस नहीं चाहता मैं लाइफ में। स्ट्रेटजी मैंने एक बार डिप्लॉय कर दी एक सेफ्टी के साथ और मेरा काम हो गया, दैट्स इट, ठीक है। बाइंग के मैंने रूल्स बता दिए, बाइंग में आपको क्या क्या चाहिए। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है ये सब देखने के लिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सब आप एक बार ध्यान दो, जितना मैंने बोला है उस पर ध्यान दो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप मॉनिटर कर सकते हो दिन भर बैठ के, तो आप बाइंग करो, कोई दिक्कत नहीं। बट बाइंग के डेज डिसाइड करो, बाइंग करनी है मंथली में करो, एक्सपायरी जो वीकली होती है उनमें कम ही ट्राई करो कि आप वो करो, क्या बोलते हैं कि एक तरीके से बाइंग, ठीक है। बट अगर आप मतलब टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते हो, आप बिजनेसमैन हो या कुछ हो, आपके पास स्पेयर मनी पड़ी है, मार्जिन अच्छा है, तो सेलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और मैं सेलिंग को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो शांति का पैसा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं उसको कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करके मैंने 1% या 2% भी निकाला है, दैट इज़ ओके फॉर मी। बाइंग में मैं बहुत स्ट्रेस नहीं ले सकता, एक बार कमाया फिर 5 बार गवाया, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। मतलब मैं सच बताऊँ, ऐसा लगेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, आप ब्रेक इवन में रह जाओगे, आपको ऐसा लगेगा पूरे साल भर में आपने क्या किया, आपको ऐसा मंथ के एंड में लगेगा आपने क्या किया। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो बाइंग में बहुत सक्सेसफुल हो गए, बट मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आप बाइंग कर रहे हो तो एक काम करो, उसको सेटअप वाइज करो, मतलब अपने रूल ऐसे बांध लो कि मतलब उनको तोड़ना नहीं है, क्योंकि बाइंग के रूल्स टूटे तो वो लॉस होता है। बाइंग इज इक्वल्स टू इंट्राडे सिंपली, क्योंकि कुछ और नहीं है। बाइंग में आप होल्ड नहीं करते हो, आप होल्ड करोगे आपको लॉस तय है, ठीक है। सेलिंग में आप होल्ड करोगे, पोजिशनल में हो, आपको टाइम डिके मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा है, बिजनेसमैन हो, मार्जिन फालतू पड़ा हुआ है, आप उसको ऑप्शन सेलिंग में लगा सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। और आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, अच्छा अच्छा कंटेंट मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। और मैं अभी न्यू स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं वेडनेसडे को वीडियोस डाला करूँगा, या फिर एक तरीके से मान लो वीकली अपनी रेंज डाला करूँगा, क्या मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। और अपनी ट्रेड्स वगैरह भी एक्सप्लेन करूँगा, क्या मैं रखता हूँ, क्या कभी लेता रहता हूँ, ठीक है गाइस। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक है गाइस। थैंक यू।